देखो बच्चों, आज की क्लास में वर्ड प्रॉब्लम बता रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको ध्यान से देखना। कुछ क्वेश्चन हमने बताए हैं, 4-5, ठीक है। कम से कम 15-20 क्वेश्चन बताते हैं ताकि वर्ड प्रॉब्लम में कोई दिक्कत ना आए। तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। ये क्या मतलब बना भाई? डिफरेंस ऑफ a square two number is 180 and the square of the smaller number। अच्छा ठीक तो है। ये लिखा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, मतलब इसमें से एक नंबर कोई बड़ा है और एक नंबर कोई छोटा है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद क्या? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? हम दो नंबर अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसमें आसानी होगी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हमने क्या मान लिया? लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई। पहले हम ये लेते हैं, पहला स्टेप। लेट अ स्मॉलर नंबर दो नंबर है, एक्स है, और लार्जर नंबर को हमने क्या मान लिया? लार्जर नंबर वाई। लार्जर नंबर हमने क्या माना यहाँ पर? वाई। अपनी मर्जी से हमने दो नंबर लिए बच्चों। तो दोनों नंबर में क्या करा है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब लार्जर का ये पहले लेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। तो y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे यहाँ पर? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। देखो ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने लार्जर किसको लिया? y को, स्मॉलर लिया है x को। इक्वेशन फर्स्ट आ गया, बस इसका काम हो गया कंप्लीट पहले लाइन का। इसमें आराम से लाइन को समझना है और क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। अब उतना इंग्लिश तो ध्यान रखना पड़ेगा। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी इसमें से जो स्मॉलर नंबर है तो इसमें उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है भाई? वाई है। तो 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर 8y। इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है बच्चों? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 8y गिवन है। पुटिंग एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? पुटिंग एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1 हमने नंबर 1 में डाल दिया। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? वाई स्क्वायर तो पहले से ऑलरेडी है ही, यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 8y माइनस 8y आ जाएगा यहाँ पर, और इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 180। तो इक्वल टू हम यहाँ पर रहने देंगे 180। ये बात समझ में आ गई? देयरफॉर फाइनल इक्वेशन इज वाई स्क्वायर माइनस 8y एंड माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास क्या गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। और इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। जो भी बताएंगे हम केवल इक्वेशन लिखने का मेथड बताएंगे, इससे फालतू कुछ नहीं बताएंगे। तो देख लो ध्यान से, हमने इक्वेशन समझा दिया, ठीक है। यानी दो नंबर लेकर के फिर बाद में हमने क्या कर लिया? ये y का वेरिएबल बन गया, कोई बात नहीं, आंसर आ जाएगा। पहले सोल्व करेंगे, ग्रेटर नंबर आएगा, फिर y की वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो 8y एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो थोड़ा सा हम देखो आगे बढ़ ही लेते हैं, ठीक है ना। नहीं तो बोले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर एंड डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर इज 24। फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। दोनों स्क्वायर का हमको क्या फाइंड आउट करना है? साइड क्या है ये पता करना
करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले यहाँ पर देखो, क्वेश्चन समझ लो जरा ध्यान से। यहाँ पर दो स्क्वायर की बात कर रहा है, एक स्क्वायर है, एक बड़ा है और एक छोटा है, इसकी बात कर रहा है, यही बात कर रहा है ना। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, एक स्क्वायर को साइड को हमने x मान लिया और दूसरे को y मान लिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, बाद में हम इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी एक्स, लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी एक्स एंड सेकेंड स्क्वायर को हमने कितना मान लिया, ए वाई ले लिया, और इसके बेस पर हम एरिया को सम करेंगे। यही कह रहा है यहाँ पर, तो वही करो, तुम भी वही करो। क्या करेंगे यहाँ पर, लेट एरिया, ये साइड लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर, पहला स्मॉलर कर लेते हैं। स्मॉलर स्क्वायर को हमने क्या मान लिया बच्चों, तो इसको एक्स मान लिया, इक्वल टू एक्स मीटर। और दूसरे को क्या मानते हैं यहाँ पर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में सोल्यूशन दिया हुआ इसलिए इसको मीटर लेना पड़ेगा। तो ये लेंथ ऑफ साइड ऑफ साइड ऑफ किसका, लार्जर स्क्वायर, जो बड़े वाला स्क्वायर है इसको हमने क्या मान लिया, इसका लेंथ ऑफ साइड को वाई मीटर मान लिया, वाई मीटर। अब बच्चों क्या करना है, यहां पर पहला स्टेप को पढ़ना ध्यान से फिर से। सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर एरिया होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। पहला कंडीशन में क्या कर रहा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से बस लिखते चले जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to 468. This one equation number 1. Now पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद करो, पेरीमीटर का फॉर्मूला पी से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 इंटू साइड होता है फॉर्मूला। तो यानी 4 इंटू साइड, तो स्मॉलर साइड का जो पेरीमीटर आएगा स्मॉलर रहेगा और लार्जर साइड का पेरीमीटर क्या आएगा, लार्जर आएगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 4x, या स्मॉलर किसको लिया, लार्जर हमने y लिया है, तो 4y माइनस 4x, माइनस ये पेरीमीटर बना दिया 4y, साइड इसका y है, माइनस 4x, ये माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है ना, यहाँ पर कितना लिखा, 24। ठीक है, टेकिंग कॉमन 4, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 कॉमन लेंगे, 4 डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 6। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो, बस काम हो चुका है इसका। अब यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहा है, हमको क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में बदलना है बस। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू 6 प्लस एक्स, ये हो गया y की वैल्यू। पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट, y इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले में डाल दो। तो फर्स्ट में डालने के बाद क्या आएगा भाई, अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे। तो y की यहाँ पर क्या है, 4y है, तो पहले हमने लिख दिया 4, y की वैल्यू डालेंगे तो 6 प्लस एक्स, फिर क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 6 प्लस एक्स। तो इसका क्या करेंगे, नहीं सॉरी, हमने कहा इसमें डालना ना इक्वेशन फर्स्ट तो हमारा ये है ना, क्या करें हम, ये फर्स्ट इक्वेशन में डालना है। तो एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर फर्स्ट प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है, तो 6 प्लस एक्स है, देखो यहाँ पर 6 प्लस एक्स लिख दिया, इसका स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू 468। दो वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। ये सिंगल वेरिएबल मतलब स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर इसको हम सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या रहा है 36 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 12x और इजिकल टू 468। देयरफॉर एक्स स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर
प्लस कितना रहा पर +12, ऑर्डर में लिख देते हैं +12, ये +12 आ जाएगा, एक्स आएगा साथ में, देखो +12x आ गया, प्लस कितना रहा पर 36 आ गया यहाँ पर +36, इसको लेफ्ट हैंड में ले आएंगे तो -468 इजकल टू क्या वैल्यू आ गया यहाँ पर 0। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, बस स्टेटमेंट को पढ़ना है और अपना लिखते चले जाना है। तो यार देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2x² +12x माइनस, दोनों को माइनस करो तो 468 को माइनस करेंगे किससे, ये माइनस करेंगे 36 से, माइनस करने पर क्या रहा यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, ये 3 आ गया और क्या आ गया भाई यहाँ पर 432 आ रहा है, साइन निगेटिव का आएगा बिकॉज इट इज ग्रेटर नंबर, -432 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे तो ध्यान से देखो, 2 तीनों में कॉमन आ रहा है तो हम इसमें कॉमन लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो ये लिख देंगे x², इसको हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दो, +6x आ गया, ये भी हाफ हो गया और इसको भी हाफ कर देंगे तो -231, सॉरी 216 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी कैन सिंप्लीफाई दिस। तो सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या है, फिर वही मेथड है जो हमने बताया है, इसमें क्या करो, ए बी सी की वैल्यू लिख लो, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, इसका दो मेथड हमने समझाया है, एक बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म और दूसरा क्या है, विदाउट ब्रेकिंग मिडिल टर्म, ठीक ना। तो विदाउट ब्रेकिंग मिडिल टर्म को समझ लेगा तो कोई दिमाग लगाना नहीं है, इसमें लगाना ही नहीं है, बस वैल्यू लिखते चले जाओ, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू -216। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू क्या रहा है इसमें -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, हम सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो बच्चों ध्यान से, ये हमने कंप्लीट सोल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी पता लग जाएगा। ये हो गया 7 तक पहुंच गए हम, 8 क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर लेस देन द एक्सप्रेस ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन। यानी दो ट्रेन है भाई, इसको 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, टोटल 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस बता रहा है यहाँ पर, ये डिस्टेंस हो गया 132 किलोमीटर। ये क्या है, फास्ट ट्रेन है, यहां से यहाँ पहुंचती है, फास्ट ट्रेन है, और ये क्या है, धीरे धीरे जा रही है, ये दो ट्रेन है, इसका स्पीड कम है, सॉरी ग्रेटर स्पीड है, इसका स्पीड क्या है, ये इसका स्पीड कम है ना, हाँ ठीक है, इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड हमने ज्यादा लिया, जल्दी से पहुंच गया ये, तो मतलब अगर इसका स्पीड ज्यादा है तो कम टाइम लेगा, ये स्पीड क्या है, स्लो है तो ज्यादा टाइम लेगा, टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिकॉज अ स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, ये बात 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, तो हम इसी के बेस पर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन आ गया समझ में, क्वेश्चन में देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, तो पहले हम एक्स और वाई लेंगे तो फिर आगे का काम करेंगे, ठीक ना। तो एक्स और वाई लेते हैं और इसके बाद देखो सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं बच्चों, तो इसमें दो दो ट्रेन की बात कर रहा है, एक का स्पीड स्लोअर है, एक का फास्टर है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक का स्पीड कितना मान लिया, x किलोमीटर, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन फास्टर ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, या एक्सप्रेस ट्रेन लिखो यहां पर, एक्सप्रेस ट्रेन, ट्रेन का मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ये कौन सा ट्रेन है, फास्टर है।
तो स्लोअर का क्या स्पीड बता रहा है, यहाँ पर स्लोअर का स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर लेस। तो हम इसके बाद दूसरा लिखेंगे स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, स्पीड ऑफ यानी स्लोअर ट्रेन। दूसरा स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, जो ट्रेन धीरे धीरे जा रही है, कितना धीरे जा रही है इससे, तो एक्स माइनस 11 किलोमीटर, जो ये स्पीड लेस है इतना स्पीड से जा रहा है, किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ट्रेन मूव कर रही है। अब क्या करेंगे बच्चों इसके बाद, तो ये टाइम की बात कर रहा है, इसका टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका टाइम कम लग रहा है। देखो तो टाइम का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, टाइम इक्वल टू होता है, टाइम का फॉर्मूला हमें इसको याद करेंगे पहले, तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है बच्चों, स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा सीधा लिखो। अब कैसे लिखेंगे, टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन, ये लेस है और ये टाइम ज्यादा है, तो इसका टाइम से इसका जो टाइम आएगा, देखो इस वाले ट्रेन का जो स्लो ट्रेन है और एक फास्टर ट्रेन है, तो ये फास्टर ट्रेन है, तो स्लो ट्रेन में से फास्टर ट्रेन को टाइम को माइनस करेंगे, टाइम माइनस करेंगे, तो ये फास्टर ट्रेन को तो कितना आएगा यहाँ पर, कितने आवर लेस बता रहा है, 1 आवर लेस, तो यानी माइनस करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। बस मेन लॉजिक यही है इक्वेशन, बाकी तो सॉल्यूशन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, फास्टर स्लोअर ट्रेन का टाइम कितना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 132, इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज x माइनस 11, स्पीड इज x माइनस 11 माइनस दोनों टाइम का डिफरेंस 132 अपॉन x इज इक्वल टू 1। देखो ध्यान से समझ लो बच्चों, ठीक ना, क्या करना है, इसका टाइम लिया हमने स्लोअर फास्ट, पहले किसका लिया, स्लोअर ट्रेन का टाइम ज्यादा टाइम लगेगा, तो ग्रेटर टाइम में से स्मॉलर टाइम को माइनस कर दिया, और दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 आवर है, ये तो ये 1 आवर इसका लेस है और ये 1 आवर ग्रेटर है, माइनस करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। बस सॉल्यूशन हो चुका। अब क्या करना है इसके बाद बच्चों, तो सीधा इसको पहले मिटाओ, इसको मिटाते हैं और यहां पर हम इसी पर सोल्व कर देते हैं। क्या करेंगे इसके बाद, तो हम इसको एलसीएम लेंगे, है ना, यही काम करेंगे ना, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1, थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा, बस 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 सफिशिएंट है, ये हो गया। एलसीएम कितना रहा पर, x इंटू एक्स माइनस 11 और इंटू एक्स, ये आ गया दोनों का एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 132 इंटू एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 132 इंटू एक्स माइनस 11, एक्स माइनस 11 और इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या बता रहा है, 1 बता रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम एलसीएम लिया सीधा सीधा। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सोल्व करो, तो 132x माइनस 132x और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 132 कितना होता है भाई, 132 कितना आ गया, 2541, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, 1452 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1। देखो ये भी आ गया 1, मतलब ये सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, और अब हो रहा है कुछ नहीं, सोल्यूशन हो चुका है इसका, ठीक है ना। मेन इक्वेशन जो हमारा काम था हमने कर दिया पहले ही, यहीं तक टीचर का बताना होता है भाई, ये काम तुम्हारा है, यानी इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया कंसिल, देखो ये हो गया कंसिल, तो 1452 डिवाइडेड बाय कितना रहा इसमें, डिवाइडेड बाय 1452 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 11x is equal to 1, therefore 1452 is equal to क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x लिख सकते हैं, ये नंबर को राइट हैंड में ले जाएंगे, तो 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड में क्या जाएगा, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x एंड माइनस 1452। अब क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना, वही है जो तुम्हारा काम है, ठीक है, यहां तक हम तो पहुंच गए।
अब इसमें देखो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। क्या कंफ्यूज नहीं होना है? हमने जीरो लेफ्ट हैंड में लिखा है, ये मत समझना कि लेफ्ट हैंड में जीरो कहाँ से आ गया, बात वही है। वी कैन राइट इन ए फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 11x बच्चों माइनस 1452 इक्वल टू जीरो। और नाउ इट इज योर ड्यूटी टू सिंप्लीफाई दिस टाइप ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो देख लो ध्यान से। हमने क्या किया है, बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। क्वेश्चन कैसे सोल्व किया, तो इसको इंग्लिश को ध्यान से समझा बस, और क्वेश्चन को हम सोल्व करते चले गए, हो गया सोल्व। देख लो। अब इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखना है। ट्रेन मतलब यहाँ पर टाइम का डिफरेंस है, इसलिए हमने टाइम से कंपेयर किया। कभी डिस्टेंस का डिफरेंस रहेगा तो डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा होता है। जैसे एक कहावत है, जैसा जजमान वैसा पूजा, ठीक है ना। उसी तरीके से तुम लोग करो, जैसा क्वेश्चन वैसा सोल्यूशन, एक किसको लेना है नहीं लेना है, इस तरह से देखते चले जाओ। बिल्कुल सोल्व होगा, ठीक है ना। नहीं सोल्व होगा तो तुम अपने नाम पर एक गधा पाल लेना, ठीक है ना, क्योंकि इतने कुत्ता पालने से कोई फायदा नहीं है, कुत्ता की बदनामी होगी। गधा पाल लेना अगर नहीं समझ में आया तो, इतना वीडियो देखने के बाद। तो यानी इसका मतलब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए पर्सन ऑन द टूर हैज 360 रुपीज ऑन हिज एक्सपेंसेस इफ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 4 days। मतलब ये बहुत कंजूस आदमी है, 360 रुपए लेके घूमने गया। ये काम किया नहीं इसने, हाँ घूमने गया। कितने रुपए लेकर के? 360 रुपए लेकर के गया। लेकिन इफ ही, अब घूमने गया तो इसका इफ ही एक्सटेंड हिज जर्नी, उसने अपना जर्नी को 4 दिन और एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंड कर दिया तो उसमें मान लो इसको पेटीएम का जमाना का क्वेश्चन नहीं है, तो उसमें पेटीएम में होगा नहीं। तो क्या करेगा इसने, ये अपना जो डेली एक्सपेंस है वो रिड्यूस कर देगा। ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस। बात आई समझ में? मान लो तो ₹3 पर डे का एक्सपेंस उसने रिड्यूस कर दिया, तो 4 दिन और एक्स्ट्रा रुक सकता है। तो बताना क्या है, फाइंड ड्यूरेशन ऑफ टूर, कितने दिन के लिए टूर पर गया है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये है यहाँ पर टूर का क्वेश्चन है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास इतना है, पूछा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टूर। तो क्या लेंगे बच्चों, अब तो समझ में आ गया होगा इतना समझाने के बाद। लेट ड्यूरेशन ऑफ टूर बी एक्स डेज, पहला लाइन तो हम ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट ड्यूरेशन ऑफ टूर, लेट ड्यूरेशन ऑफ टूर इज इक्वल टू एक्स डेज, एक्स डेज के लिए गया है। तो एक्सपेंस पर डे कितना होगा, 360 टोटल अमाउंट है। एक्स डेज के लिए पहले प्लान था, तो 360 अपॉन एक्स कर देंगे तो ये आ जाएगा रुपीज पर डे आ जाएगा। पर डे इतने रुपए खर्च करना है इसको। डेली एक्सपेंस, हाँ 3 रुपए, ठीक है। पर डे का एक्सपेंस इसने रिड्यूस कर दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेली एक्सपेंस कितना है यहाँ पर, डेली एक्सपेंस लिखो पहले, डेली एक्सपेंस कितना है, 360 अपॉन एक्स, 360 अपॉन एक्स। हम इसको y लेकर के भी सोल्व कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं, एक्स और y ले लेते, पर डे का एक्सपेंस अलग कर देते तब भी हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी मेथड ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड कंडीशन लेते हैं बच्चों। सेकंड कंडीशन में क्या है, इफ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 4 days, तो डेली एक्सपेंस कितना है, ₹3 कम हो जाएगा, ठीक है ना, बस इतना ही कह रहा है। इफ राइट डाउन, इफ ही extend his journey, extend tour for 4 days, tour for 4 days, 4 days, 4 दिन के इसने बढ़ा दिया। तो यानी इसका मतलब है, फिर हम लिखेंगे डेली एक्सपेंस। दूसरे कंडीशन में क्या आ जाएगा इसमें, डेली एक्सपेंस, देखो यहाँ पर डेली एक्सपेंस आ जाएगा, एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा डेली एक्सपेंसेस,
ये 360 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 x प्लस 4। तो डेली एक्सपेंस क्या है, ये 3 रुपीज लेस है, रिड्यूस कर रहा है इसमें। तो रिड्यूस कितना किया, ए भी डेली एक्सपेंस बता रहा है, ए भी डेली एक्सपेंस बता रहा है, तो हम इसमें लिख देंगे सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। देखो ध्यान से, अब क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बता रहा है, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 upon x plus 4 and this is equal to 3 because दोनों का डिफरेंस 3 रुपए का है। ये डेली एक्सपेंस है और ये भी डेली एक्सपेंस है, लेकिन ये 2 एक्सटेंड करने के बाद क्या है, तो उसने क्या किया, 3 रुपए को रिड्यूस कर दिया, तो रिड्यूस कर दो इसको। यानी therefore now you can solve this question by taking LCM। तो what is the LCM, x into x plus 4 और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल टू 3 लिखेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 4 एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, एक 360 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना रहा है यहाँ पर, प्लस माइनस, तो कितना आएगा इसमें 360 इंटू 4, 360 इंटू 4 आ रहा है बच्चों, 360 इंटू 4 यहाँ पर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इसका, 1440 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल भी हो रहा है भाई, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 इंटू पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई, थोड़ा इक्वेशन तो सिंपल हो जाएगा। तो क्या लिखें यहाँ पर 360 और इंटू 4, ये आएगा डिवाइडेड बाय 3, ये नंबर यहाँ आ गया और ये नंबर यहाँ चला जाएगा, तो क्या आएगा इसमें x इंटू एक्स प्लस 4 इट इज 12 120 480 मीन्स 480 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और बाकी काम किसका है, बच्चों का है। कौन से बच्चे, जो हमसे पढ़ रहे हैं, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक ना, उसके लिए है भाई। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं, फिर कहानी हो जाएगी इसकी कंप्लीट। तो क्या लिखें यहाँ पर, 0 इजकल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0, यानी देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी काम तुम्हारा है, हमारा है। बस आई बात समझ में, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए भाई इस क्वेश्चन में। तो देख लो एक बार और, पूरे को हम एक साथ ले आते हैं और इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या लिया हमने, ये लिया है यार क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ टूर, तो इसमें लेटेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टूर बी एक्स डेज, हमने यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व किया है बच्चों। देखो यहाँ से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है बच्चों, इस स्टेप से सॉल्यूशन है। तुम लोग पेपर में नीचे लिखते चले जाना भाई, ठीक ना, यहाँ भी हम भी जा सकते थे, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या बता रहा है यहाँ पर, 2 पाइप रनिंग टूगेदर कैन फिल द टैंक इन 40 अपॉन 13 मिनट। ये थोड़ा सा देखो क्वेश्चन मुश्किल होता है, जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम 1 आवर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, 1 आवर का। 1 आवर में जो वर्क डन होगा उसी के बेस पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसने क्या कहा, 2 पाइप रनिंग टूगेदर कैन फिल ए टैंक इन 40 अपॉन 30 मिनट, इतने टाइम में फिल कर देता है। कितना टैंक, 1 टैंक, पूरा पूरा पानी भर दिया। लेकिन अब देखो क्या है कि इफ 1 पाइप टेक 3 मिनट मोर देन द फिल टैंक देन द अदर पाइप, मतलब एक पाइप ज्यादा पानी जा रहा है पाइप से और एक से कम पानी जा रहा है, तो क्या कर रहा है, अगर हम दोनों को अलग अलग टैंक में पानी खोलते हैं, तो यानी एक पाइप जो है 3 मिनट ज्यादा टाइम लग रहा है, बस इतनी सी बात बता रहा है। तो फाइंड टाइम टेकन बाय ईच पाइप, दोनों पाइप के द्वारा कितना कितना टाइम लगा, उस टाइम को हमको कैलकुलेशन करना है भाई। ईच पाइप टू फिल टैंक सेपरेटली, अलग अलग उसको फिलअप करना है।
तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या दिमाग में रखना है कि 1 आवर के बेस पर क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो 1 आवर के बेस पर हमारा कहने का मतलब क्या है, तो पहले इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये हमने छोटा कर दिया क्वेश्चन को। अब इसके बाद हम लिखना चालू करते हैं। तो देखो लिखते कैसे हैं भाई, तो देखो इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, इसी पर सारा काम हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, 2 पाइप रनिंग टूगेदर कैन फिल द पाइप। तो फर्स्ट पाइप है, यहाँ पर एक पाइप स्लोअर है और एक फास्टर है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। मतलब ये टैंक है, यहाँ पर देखो ये टैंक है, इसमें 2 पाइप लगा हुआ है, 2 पाइप दोनों मिल करके क्या करता है, टैंक को कितने आवर में फिलअप कर रहा है, तो ये फिलअप कर रहा है 40/13 मिनट। इतना मिनट टाइम लग रहा है दोनों मिलने के बाद, एक साथ इसको खोल दिया गया, इतने टाइम पे हो गया। यानी अगर हम इसको देखें बच्चों ध्यान से, तो हम लिखते हैं बी नो लेट, इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ पर 2 पाइप अलग अलग है, तो लेट 1 पाइप पे टेक x आवर, 1 x मिनट, लेट 1 पाइप टेक x मिनट। x मिनट, तो दूसरा पाइप कितना टाइम लेगा भाई बच्चों, जरा दिमाग लगाओ। एंड सेकेंड पाइप हम लेते हैं, तो क्या लिखे यहाँ पर, सेकेंड पाइप टेक कितना मिनट लेते हैं, वाई मत लो, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, वाई भी ले सकते थे लेकिन 3 मिनट मोर कर रहा है, यानी x+3 मिनट। ये दोनों कब लेते हैं इतना मिनट, जब दोनों अपना अकेले अकेले काम करता है तब। अब हम शुरू यहां से करते हैं भाई, कि ये क्या करना है, दिमाग में बैठाना है कि भाई 1 मिनट में कितना टैंक भर रहा है, ये 1 मिनट में कितना टैंक भर रहा है, ये 1 मिनट में कितना भर रहा है, बस 1 मिनट। यहाँ पर वही क्या था, इसको मिनट का क्वेश्चन है तो मिनट है, आवर का क्वेश्चन होगा तो आवर यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लिख देते हैं। तो देखो बच्चों यूनिटरी मेथड में क्या लिखेंगे, यानी इस पहले वाले पाइप के बारे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x मिनट टेकन बाय पाइप वन पाइप टू फिल 1 टैंक, पूरा पूरा टैंक को भर देता है। क्या लिख सकते हैं, x मिनट टेकन बाय 1 पाइप, मतलब 1 पाइप जो पहला पाइप है, टू फिल 1 टैंक, टू फिल कितना फिल कर रहा है, 1 टैंक, ये पानी पानी पूरा पूरा भर दिया, टू फिल 1 टैंक। हम लिख के थोड़ा सा बड़ा सा समझा रहे हैं और कोई बात नहीं है, ठीक ना, फिर सॉल्यूशन तो अपने आप हो जाएगा। 1 टैंक पूरा पानी भर दिया एक टैंक में, इन 1 टैंक। इस 1 पर ध्यान रखो, इस 1 पर मत ध्यान रखो, ये 1 पाइप तो पाइप है, 2 पाइप है, इसको ए और बी भी ले सकते थे, ठीक ना, ए और बी, पाइप ए, लेट पाइप ए, इसको हम ए की जगह पर क्या लिख देते हैं 1, अगर कंफ्यूजन हो गया तो। सेकंड पाइप की जगह पर लिखते हैं पर पाइप बी पाइप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो फिल 1 पाइप लिखा हुआ है ना, तो पाइप ए पाइप। तो देखो बच्चों 1 और x, बस 2 बातें पर ध्यान रखनी है। तो 1 मिनट में कितना काम करेगा ये, 1 मिनट टेकन बाय पाइप ए टू फिल, कितना फिल कर देगा, 1/x टैंक, इतना पानी भर देगा ये 1 मिनट में। ठीक है ना, ये पाइप ए का काम पूरा हो गया, खत्म हो गई कहानी इसकी। ठीक है, अब हम दूसरे पाइप की बात करते हैं बच्चों। तो सेकंड पाइप में क्या आ जाएगा, पाइप बी के बारे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो इट मीन्स ये पाइप बी के बारे में क्या लिखे भाई देखो, तो फिर इसी तरह लिखेंगे x+3 मिनट, x+3 मिनट टेकन बाय पाइप बी टू फिल
पाइप बी, यहां पर कौन सा पाइप यूज कर रहे हैं हम, बी यूज कर रहे हैं टू फिल वन टैंक, एक टैंक को ये भी फिल कर रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में क्या कितना फिल कर देगा, 1 मिनट, 1 मिनट में कितना फिल करेगा ये, 1 मिनट में फिल कर देगा जाकर के पाइप बी इक्वल टू 1/x+3 टैंक, इतना पानी भर देगा 1 घंटे में, ये सॉरी टैंक 1 मिनट में, 1 मिनट में इतना वाटर फिलअप कर रहा है। ये क्या फिलअप कर रहा है 1/x, और ये क्या फिलअप कर रहा है बच्चों, तो 1/x+3। अब देखो दिमाग लगाओ, ये तो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो दोनों साथ में मिलकर के देखो कैसा काम कर रहे हैं, इस बात को समझो। दोनों साथ में मिलाएंगे अब, तो इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, स्पेस बनाएंगे। अब पहले स्पेस बना देते हैं, फिर इसके बाद जरा ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, 40/3, 40/13, नोट 3, 14/13 मिनट टेकन बाय पाइप ए एंड बी, मिनट टेकन बाय, कौन सा ले रहा है, टेकन बाय पाइप ए एंड बी टू फिल वन टैंक। ये भी क्या कर रहा है, एक पूरा टैंक भर दिया, इतना टैंक भर दिया इसने। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा ये 1 मिनट में देखो, 1 मिनट में क्या करेंगे, तो 1 मिनट में लिखा गया यहाँ पर 1 अपॉन, क्या लिखा यहाँ पर 40/30, तो 40/13, सॉरी 13, तो 13 ऊपर चला जाएगा, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 13/40 मिनट, 13/40 मिनट, इतना टैंक, सॉरी ये टैंक है ना, ये टैंक है। अब देखो इतना हमने लिख दिया, ऐसे इतना हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी लिख दिया कि भाई समझ में आ जाए। बच्चों को ये इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो अब हम क्या करते हैं, स्क्रीन को अपना छोटा करते हैं बच्चों। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, इसको ध्यान से कैसे करेंगे जरा देख लो। यहाँ पर ये क्या हो गया, स्क्रोल हो गया, ये स्क्रोल क्यों हो रहा है, इधर आ जाओ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 1/x, पहला पाइप ए, दूसरा ये 1 मिनट में कितना कर रहा है, 1/x+3, दोनों काम कर दिया 1 मिनट का। फिर 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, दोनों मिला करके 1 मिनट में कितना काम हो रहा है इसका, कितना पानी फिल कर रहा है, 13/40। अब क्या करेंगे, बाकी आगे वही करेंगे जो जो करना है, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, ठीक ना। और क्या करेंगे भाई इसके आगे, और क्या करें बताओ, इसके आगे तो हम यही करेंगे ना, दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो एलसीएम क्या आ रहा है इसका, एलसीएम आ रहा है x+3, x×x+3 एंड प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर x+3, x+3 प्लस x, और इक्वल टू 13/40। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, 2x+3, 2x+3 और मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस 3x। बाकी क्या करना है बच्चों, देखो तुम्हारा काम है, ठीक ना, सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिकेशन में कन्वर्ट कर लो, तो कितना रहा, 4 टू 80x आ रहा है, पर 80x आ गया, और प्लस 120 आ गई वैल्यू, इक्वल टू 13x² 13x² एंड प्लस 39x। बाकी इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, सिंप्लीफाई करो, वैल्यू आएगी इसमें, मिनट में आंसर आ जाएगा, 100 मिनट में लिया है। ठीक है ना, तो मेन हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझने के बाद अपने आप सोल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन सही से लिखो, इक्वेशन बनाओ, और इसके बाद बिल्कुल सोल्व होगा। नहीं सोल्व हुआ तो क्या करना है बच्चों, याद आए ना, अपने नाम पर कुत्ता पालना है, ठीक ना, मेरे नाम पर नहीं पालना भाई, अपने नाम पर पालो। टू पाइप रनिंग टूगेदर, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम अपनी मर्जी से लिखते हैं। ये हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखो, अब एनसीईआरटी क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा ये है ढंग का हो, एनसीईआरटी का। हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, तो एनसीईआरटी के बुक हमारे पास है, देखो यहाँ पर हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं।
ऐसे तो हमने जो भी क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी का लेवल कहीं लिया है, लेकिन एनसीईआरटी का लेवल में एक और दिख गया भाई, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें देखो क्या लिखते हैं, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 486। ये तो हमने ले लिया, इसको समझा दिया, ये इस टाइप का समझा दिया, ये भी समझा दिया, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। ये देखो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। डायगोनल ऑफ, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन में कह रहा है डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड is 60 meter more than shortest side। ठीक है बच्चों, ये बात आ गई समझ में। अच्छा, फिर क्या कह रहा है इसके बाद, इफ द लॉन्गर ये साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। इफ लॉन्गर साइड if longer side is 30 meter more than shortest side। देखो, तो यानी इसका मतलब शॉर्टेस्ट साइड इसमें भी आ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ, क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ये होगा रेक्टेंगल, बस यही होगा क्वेश्चन में। तो यह देखो यहाँ पर शॉर्टेस्ट साइड यहां भी है और शॉर्टेस्ट साइड यहां भी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक हमने रेक्टेंगल बनाया क्वेश्चन समझने के लिए, तो इसमें एक शॉर्टेस्ट साइड दिख रहा होगा और एक क्या है लॉन्गेस्ट साइड और एक क्या है डायगोनल। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्या है शॉर्टेस्ट साइड क्या है, डायगोनल कैसा है 60 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड। तो इसको क्या करो, लेट शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स। ए भी शॉर्टेस्ट साइड है, यहाँ भी शॉर्टेस्ट है। देखो शॉर्टेस्ट दो जगह आ गया, डायगोनल एक जगह, लॉन्गर एक जगह है। ये शॉर्टेस्ट दो छोटा है, छोटे को हर कोई दबाता है, ठीक है ना। इसलिए तुम पढ़ाई लिखाई करके और बड़ा बन जाओ, फिर कोई ना दबाएगा, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को समझ लो। तो इसमें लेट किसको लेंगे बच्चों, शॉर्टेस्ट साइड को लेंगे, एक्स लेंगे। तो ले लिया एक्स, देखो फिगर में समझा देते हैं, एक्स ले लिया। तो डायगोनल कितना हो जाएगा भाई, पढ़ लो इंग्लिश। इंग्लिश में क्या लिखा है, 60 प्लस एक्स लिखा हुआ है, 60 प्लस एक्स हो गया, ये हो गया। और दूसरे साइड कितना, लॉन्गर साइड कितना है 30 मीटर मोर, तो एक्स प्लस 30, हम तीनों लिख दिया। अब लिख भी नहीं रहे हैं भाई, ठीक है ना, अब केवल क्वेश्चन समझा रहे हैं। इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा ना तो अपने नाम पर तुम कुत्ता पाल लेना, बिल्कुल बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये रेक्टेंगल हमने बना लिया एबीसीडी। तो इसमें एबीसीडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एबीसीडी, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दो बच्चों, हो गया अंत काम, कहानी खत्म। पाइथागोरस कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पर हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल की बात कर रहा है, राइट एंगल क्या है रेक्टेंगल है, और ये 90 डिग्री एंगल होता है, तो पाइथागोरस अप्लाई होगा। तो हम सीधा सीधा इक्वेशन पर आ जाते हैं बच्चों। इक्वेशन पर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो और बाकी सोल्व कर लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे यहाँ पर, x प्लस 30, x प्लस 60 सॉरी 60 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 30 स्क्वायर एंड इज इक्वल प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी क्या करना है, अपना बैठ करके सोल्व करते रहो, ठीक है ना। सोल्यूशन करने के लिए फिर वही काम करेंगे, ठीक ना। अब हम क्यों बताए, तो ये बता ही देते हैं, लो बता देते हैं, कैसे बताएं, यहां से बताएंगे ना। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3600 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 120x सोल्यूशन हो गया इसका। इसका सोल्यूशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस ये 60x हमने डायरेक्ट से लिखा बच्चों, और प्लस क्या लिखा हमने, एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो अब देखो ध्यान से, ये वाला एक्स स्क्वायर जो है, ये वाला एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा,
तो बचा क्या, जो बचा उसको लिखेंगे। क्या बचेगा भाई, सबको लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे, दूसरे तरफ ले जाओ, राइट हैंड में ले जाओ, तो इधर हम लिख देते हैं सीधा सीधा 0, तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा इसमें 900, और प्लस क्या आएगा 60, ये तो पहले से लिखा हुआ है बच्चों। फिर इसको राइट हैंड में ले जाएंगे तो -3600 आ जाएगा, यहाँ पर -3600, इसको भी राइट हैंड में ले जाएंगे तो -120, माइनस कितना आ रहा है, 120, -120 एक्स, -120 एक्स, सॉरी, -120 एक्स इक्वल टू 0। अब क्या बताएं, ये तो ऐसे तो हमने बहुत बार बता दिया। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन लगे, और भी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, हम ये तीनों जब समझ में आएगा कुछ दिन के बाद, हम और इससे हाई लेवल का अच्छे क्वेश्चन जो जनरली पेपर में नहीं आते लेकिन बस में दिमाग लगता है, इस समय तो दिमाग ही नहीं लगता कुछ भाई सोल्व करने में, ये तो कोई बेवकूफ बच्चा भी सोल्व कर देगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो। नहीं दिमाग लगाया तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आ रहा है पर -60 एक्स आ गया, और प्लस कितना आ रहा है 25 आ रहा है यहाँ पर, -2500 आ गया है वैल्यू, इक्वल टू 0। बाकी क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक ना, चाहे मिडिल टर्म को ब्रेक करके या दूसरे मेथड से, जैसे करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। इसके बाद पहले हमने आज 5-6 क्वेश्चन आज बताए, इसके पहले वाले क्लास में 5 क्वेश्चन बताया था, तो दलो 10, 11, 12 क्वेश्चन हो गया, सोल्व करके देखना। नहीं समझ में आएगी तो और हम इसके बाद भी और वीडियो, नहीं आई तो फिर भाई मैसेज डाल देना, फिर इससे समझा देंगे हम। ठीक है, संडे सैटरडे बिल्कुल समझा देंगे, ऑनलाइन समझा देंगे। धन्यवाद।